हरे कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखे किस्से में। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे अनोखे माँ बेटे के रिश्ते की जो सांसारिक दृष्टि से बहुत ही अद्भुत था। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक बुजुर्ग माताजी रहा करती थी, जिनके परिवार के नाम पर सिर्फ एक छोटे से गोपाल जी थे। उनके परिवार में और कोई नहीं था। उनके सारे रिश्ते नाते केवल श्री गोपाल जी से ही थे। वह गोपाल जी को अपने बेटे, बहू, नाती, पोते सबका ही प्यार अपने गोपाल जी को दिया करती थी, क्योंकि उनके कोई परिवार का कोई सदस्य था ही नहीं। इस वजह से वह सारा लाड़ प्यार अपने छोटे से गोपाल जी को दिया करती थी। माता के भाव के वश में आकर श्री गोपाल जी उनके साथ प्रत्यक्ष रूप में लीला भी किया करते थे। जैसे श्री गोपाल जी एक छोटा सा बालक बनकर उनके आगे पीछे रहा करते थे। जैसे एक छोटा सा बालक अपनी माता के आगे पीछे दौड़ा करता है, इसी प्रकार श्री गोपाल जी भी उनके भाव के वश उनके आगे पीछे दौड़ा करते थे। माता उनके लिए रसोई बनाया करती थी, उनको सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर खिलाया करती थी। उनको किसी भी वक्त भूखा नहीं रखा करती थी। जैसे कोई माता अपने छोटे से बालक को भूखा नहीं देख सकती थी, उसी प्रकार माता भी उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बना बनाकर उनको कभी भी भूखा नहीं रखा करती थी। दोस्तों, बुजुर्ग माता के भाव की इतनी पराकाष्ठा हो गई थी कि श्री गोपाल जी भी उनको उनके नन्हे बालक की तरह ही उनके सामने रहा करते थे। दोस्तों, एक समय की बात है जब माता घर के किसी कार्य में लगी हुई थी कि तभी अचानक दो बिल्ली लड़ते लड़ते उस बुजुर्ग माता के घर पर आ गई। तो छोटे से नन्हे से गोपाल जी उन दो बिल्ली को लड़ते हुए देखकर डर गए और झट से अपनी माता के पीछे जाकर छुप गए। यह देखकर वह बुजुर्ग माता बड़ी ही अचंभित रह गईं। उन्होंने मन में सोचा कि यह जो अपनी छोटी सी कनिष्ठ उंगली के नाखून पर गिरिराज पर्वत को उठाने वाला दो मामूली सी बिल्लियों से डर रहा है। तब उनकी माता पर रहा नहीं गया और वह बोली, क्यों रे, वैसो तो तैने अपनी कनिष्ठ उंगली पे गिरिराज पर्वत उठाई ली और आज तू इन बिलांत भरे की बिल्लिन से डर रहा है। ऐसा तो तू डरपोक कहना है। माता के इन वचनों को सुनकर श्री गोपाल जी, जो उनके भाव के वश में बंधे हुए थे, जो माता जी उन्हें अब तक अपना पुत्र समझकर उनसे अपना लाड़ लड़ा रही थी, किंतु माता के इन वचनों को सुनकर श्री गोपाल जी उसी मूर्ति में स्थापित हो गए जिस मूर्ति की सेवा वह माता जी क्या करती थी। क्योंकि अब तक श्री गोपाल जी माता के भाव के कारण ही प्रत्यक्ष रूप से माता के समक्ष लीला कर रहे थे। जब माता का भाव समाप्त हो गया और जब माता जी ने गोपाल जी को अपना छोटा सा बालक ना मानकर कोई भगवान के स्वरूप में जैसे ही देखना शुरू किया, जो ही भगवान श्री बाल कृष्ण उसी मूर्ति में समाविष्ट हो गए जिस मूर्ति की वह माता जी सेवा पूजा किया करती थी। क्योंकि भगवान तो केवल भक्त के भाव के कारण ही प्रत्यक्ष में लीला किया करते हैं, और जब मनुष्य का भाव समाप्त हो जाता है तब भगवान उसी क्षण ही उस अपने लीला का अधिकारी नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, जो गोपाल जी माता के समक्ष उनके पुत्र बन के रह रहे थे, वही गोपाल जी माता के भाव में परिवर्तन देखकर उसी मूर्ति में समाविष्ट हो गए। फिर इसके बाद वह माता जी के सामने कभी प्रकट नहीं हुए। माता जी बस अपने भाग्य को कोसती ही रह गईं। तो दोस्तों, भगवान केवल भाव का ही भूखा होता है। जब तक मनुष्य भगवान के साथ अपना भावात्मक रिश्ता बनाए रखता है, तब तक भगवान उसके साथ
प्रत्यक्ष रूप में लीला किया करते हैं और जैसे ही मनुष्य का भाव समाप्त हो जाता है तब भगवान उसे अपने लीला का अधिकारी नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।